मुफ्ती साहब का मतलब कि ये अब कम से कम मामला 6 महीने के लिए तो टल गया है। 14 दिसंबर तक तो हल्काबंदियाँ होंगी, फिर इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल देगा, तैयारी फिर वो वहाँ से शुरू करेगा। तो ये फरवरी या शायद मार्च और अप्रैल भी इस सिलसिले में अगले साल का शुरू हो सकता है। कब तक आपको नज़र आ रहे हैं इलेक्शन और आपका क्या स्टांस है आपकी जमात का इस सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो इनकी निगरान की नीयत पे शक ही लग रहा है। वो कहा जाता है ना कि दाल में काला है, तो काले की मिकदार थोड़ी हो और दाल ज़्यादा हो, लेकिन अगर पूरी दाल काली हो तो उसके लिए तो फिर नया मुहावरा देखना पड़ेगा। हम आईन के साथ चलेंगे और कानून के साथ चलेंगे। कुछ देखते हैं निगरान क्या करते हैं, इनको ये एहसास दिलाएंगे कि अब वज़ीर बाद में है, निगरान पहले है। जब आप कहते हो ना वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म, तो निगरान का लफ्ज़ पहले आता है। आप मुस्तकिल वज़ीर आज़म नहीं है। कोई वज़ीर आला है तो वो निगरान वज़ीर आला है, निगरान का लफ्ज़ पहले आता है। ये इनको एहसास दिलाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ अदालतें हैं, हम अदालत जाएंगे और उनको मजबूर करेंगे कि वो कम से कम दिनों के अंदर इंतखाबात कराएँ। ये जो इन्होंने शेड्यूल दिया है वो तो 14 दिसंबर तक तो ये हल्काबंदियों में जाएंगे। ये 125 दिन हो गए। 125 दिन का माना ये कि आप 90 से भी 35 दिन आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद जब ये देंगे तो मौसमी हालात भी होते हैं, कोई खुदा न खासा वाक़या भी हो जाए तो फिर तो ये बहाना बनाकर और आगे जाएंगे। आप तो फरवरी का नाम ले रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह इनकी नीयतें और भी ज़्यादा ताख़ीर होगी। अच्छा, और ये काबिल मज़म्मत फ़ेल है। कोई ज़ी अक़ल आदमी, जमहूरियत पर यकीन रखने वाला आदमी और आइन के साथ इंसाफ करने वाला आदमी वो इसकी हिमायत नहीं कर सकता। और हमारी जमात भी कानून और आइन के मुफ्ती साथ साहब आपने ये कहा कि इस तरह निगरान सेटअप की नीयत पर आपको शक है, तो ये जो इलेक्शन कमीशन तो आज़ादाना काम कर रहा है, ये निगरान हुकूमत के उनकी हिदायत पर तो नहीं काम कर रहा। और निगरान वज़ीर आज़म तो आप तमाम जमातों ने मिलकर वो नाम तजवीज़ किया। अनवारुल्लाह काकड़ साहब आए, आज उनकी काबीना भी सामने आ चुकी है। तो आपको उनकी नीयत पर क्यों शक है? इलेक्शन कमीशन ने क्या उनकी हिदायत पर अमल करते हुए शेड्यूल दिया? मुझे ये शक इसलिए है ना कि जिस तरह की नामजदगियाँ हो रही हैं तो वो नामजदगियाँ से अंदाज़ा लगता है ना कि किस किस्म के आदमियों को सामने लाया जा रहा है। अच्छा। और इधर से एक बहाना भी पकड़वा दिया गया MQM के मुतालबे पर कि भाई आप पहले इस सेंसस को मतलब शुमारी और हल्काबंदी यानी इसको इस तरह गिना जाए। और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हम 14 दिसंबर तक हल्काबंदी में जाएंगे। तो फिर 14 दिसंबर से पहले इलेक्शन होना चाहिए ना, 90 दिनों के अंदर। तो ये शक तो आ जाता है कि इधर लोग भी आ रहे हैं सियासी किस्म के और उनकी भी गैर जानबदारी पर शक है। इधर इलेक्शन कमीशन भी ऐसा कर रहा है। तो लग रहा है कि एक मुकम्मल प्लानिंग है इलेक्शन को पीछे करने की। तो शक तो आएगा। अच्छा, वो शक आएगा, उसका मैं इज़हार कर रहा हूँ। सही। तो अब ये आपने कहा कि जो नामजदगियाँ हुई हैं, अब ये कौन सी नामजदगियों पर आपको एतराज़ है? आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आज़ाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।